Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NJ Medicals. So here we are going to see the difference between endocrine and exocrine glands. So हमें पता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती हैं, जैसे हार्मोन को रेगुलेट करना, हार्मोन को कह सकते हैं सिक्रीट वगैरह करना, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे अदर फंक्शंस में, जैसे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, हमारे स्वेटिंग को, ये सारी चीजों को रेगुलेट करके रखना, ये सब काम करती हैं। अगर इन दोनों ग्लैंड्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस करेगी, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस थोड़े से डिसबैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि काम तो दोनों अच्छे करते हैं एंड दोनों ही हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें यहाँ देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा हुआ है। फर्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और किस किस में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, एंडोक्राइन में क्या है, एक्सोक्राइन में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, फर्स्ट डिफरेंस ही निकल गया आपके मीनिंग से। दोनों का मीनिंग ही अलग है। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। अब सिक्रीशंस जो होते हैं इनके, इनसाइड करता है सिक्रीशन, लाइक एंडोक्राइन जो है इनसाइड है, तो किसके इनसाइड, इनसाइड दी ब्लड, है ना। तो एंडोक्राइन क्या कर रहा है, जो भी सिक्रीट कर रहा है, जो भी उसका फंक्शन है, वो डायरेक्ट ब्लड को दे रहा है, ठीक है। और एक्सोक्राइन का जो भी सिक्रीशंस है, जो भी वो सिक्रीट कर रहा है, वो डायरेक्ट किसको दे रहा है, ब्लड में ना दे करके आउटसाइड द ब्लड दे रहा है, यानी कि ऑर्गन पे दे रहा है, और ये ब्लड के अंदर दे रहा है। समझ गए कैसे दे रहा है? लाइक मेरा मतलब ये है कि एंडोक्राइन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में कैसे जा रहा है। एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स हैं, वो डायरेक्ट ब्लड को कैसे अपना कंटेंट दे रही हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती है। डक्ट क्या होता है, डक्ट होती है नली, ये देखिए नली, इसको हम डक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो डक्ट क्या करती है, एक तरह का कनेक्शन करना स्टार्ट करती है दो ऑर्गन के बीच में। तो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के पास या एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती हैं, तो विदाउट डक्ट ये क्या करेंगी, ये डायरेक्ट ब्लड सप्लाई को देंगी और ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन में जाकर के पहुंचा देगी, ठीक है। वाइल एक्सोक्राइन इज हैविंग डक्ट, ठीक है, एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती हैं, तो ये डायरेक्ट ब्लड में ना पहुंचा के डक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं ऑर्गन में। समझ गए? तो इसी तरह से एंडोक्राइन क्या कर रहा है, डायरेक्ट ब्लड में अपना कंटेंट पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई नली नहीं है, डक्ट नहीं है, कोई पाथवे नहीं है। और एक्सोक्राइन के पास अपनी डक्ट होती हैं, जिसके थ्रू वो पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं भाई, पहुंचाते इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि ये पहुंचाते हैं, वो पहुंचाते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, तो क्या सिक्रीट करते हैं? एंडोक्राइन हमारा सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स, जैसे हमारा सेक्स हार्मोन हो गया, ठीक है, हमारे कह सकते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए, है ना। ये सारे हार्मोन्स हमारे ब्लड में डायरेक्ट ही सिक्रीट होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। वाइल हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हमारे म्यूकस को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, एंजाइम को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे कि स्वेटिंग को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, ये सारी चीजें सिक्रीट करने में हेल्प कराता है। सो म्यूकस हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, बहुत सारे एंजाइम्स जैसे कि हमारा प्रोटीन हमारे सेल्स को लाइव रखने में, सेल्स के प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। हमारे जो स्वेटिंग है वो हमारे बॉडी को रेगुलेट, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस, सिक्रीशन का प्रोसेस, किस तरह से सिक्रीट हो रहा है। तो जैसे कि हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि हमारा जो कह सकते हैं सिक्रीशंस हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं एंडोक्राइन में, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि ब्लड में जा रहा है, ब्लड से जा रहा है टारगेट ऑर्गन में, है ना। पहले ब्लड में आया सिक्रीशन, हार्मोन कहाँ आया, पहले ब्लड में आया। ब्लड हर ऑर्गन में जाता है, और जिस ऑर्गन में भी जाना चाहिए टारगेट ऑर्गन में, उस ऑर्गन में वो हार्मोन चला गया। वही जो हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम का जो प्रोसेस है जाने का, वो डक्ट में जाता है, ये डक्ट में जाएगा और डक्ट से हमारे ऑर्गन में जाएगा। जिस भी डक्ट में जाना है, मतलब जिस भी ऑर्गन में जाना है, उसके डक्ट में पहले जाएगा और फिर उसके ऑर्गन में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल सिक्रीशन। मान लीजिए सिक्रीशंस में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, मान लीजिए वेरिएशंस हो जाते हैं, मान लीजिए ज्यादा सिक्रीशन होने लगे या कम सिक्रीशन होने लगे, तो क्या होगा? अगर एंडोक्राइन सिस्टम में
हार्मोन्स के ज्यादा या कम सिक्रेशन होने लगे तो कोई डिजीज हो सकती है इजिली। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में हो रहा है, जो भी फंक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट ब्लड में हो रहा है। सारा डायरेक्ट, ज्यादा कम हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं। ब्लड हर पूरी बॉडी में जाता है, ब्लड हमारा हार्ट में भी जाता है, तो ये एक तरह के डिजीज कॉज कर सकता है। जबकि हमारा जो एक्सोक्राइन सिस्टम है उसमें इजिली डिजीज कॉज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी हमारा सिक्रेशन है वो हमारे ऑर्गन में जा रहा है। तो कोई भी डिजीज कॉज करने से पहले वो सिर्फ ऑर्गन में है, पूरी बॉडी में नहीं गया है, ब्लड में अभी पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हुआ है। तो जब वो ऑर्गन में गया तो ऑर्गन के थ्रू मैसेंजर सेल्स ने ब्रेन को मैसेज भेज दिया कि भाई यहाँ पे सिक्रेशंस का वेरिएशन हो रहा है, एबनॉर्मल सिक्रेशन हो रहे हैं, तो कुछ करो। तो इतने में जो हमारा ब्रेन है वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देगा। लेकिन अगर हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में चले गए, ज्यादा कम हो गए, तो डिजीज कॉज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, यही रीजन है कि इसमें डिजीज कॉज हो सकती है और इसमें डिजीज कॉज इजिली नहीं हो सकती। तो डिजीज कॉज होगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग जाएगी, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, पहले सिम्टम्स आएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा, फिर वो कहीं जाके ठीक होगी, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। वाइल यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले ऑर्गन के थ्रू सिम्टम्स आ रहे हैं। मान लीजिए फीवर आने लगेगा, या वॉमिटिंग होने लगेगी, या नोजिया फील होने लगेगा, या अपसेट हो जाएगा आपका इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो इसके थ्रू आप डॉक्टर के पास जाओगे और ट्रीटमेंट करा के ठीक हो जाओगे। तो इसमें क्या हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, डिजीज हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ग्लैंड। किस टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो एंडोक्राइन एक कॉम्प्लेक्स ग्लैंड होती है। कॉम्प्लेक्स ग्लैंड इसलिए भी होती है क्योंकि ये पता नहीं कितने तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करके रखती है और उन हार्मोन्स को मैनेज करके चलती है। ठीक है, इसलिए इसका फंक्शन कॉम्प्लेक्स है। वाइल इनका फंक्शन थोड़ा सा सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सीरियस चीजों को, लाइक ज्यादा वैसी चीजों को सिक्रीट नहीं करते हैं जो कि आपको कॉम्प्लेक्स कर दे, जो कि आपके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दे। लाइक ये स्वेटिंग को निकालते हैं, म्यूकस निकालते हैं, प्रोटीन वगैरह निकालते हैं। तो ये सारी चीजें ये सिंपली हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। तो आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका कंट्रोल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक्टिविटी में होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। ये देखिए, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है इसका, लॉन्ग कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसी तरह से उसका जो हैंडल करने की पावर है वो भी काफी स्ट्रांग होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है, आपने थोड़ी देर एक्सरसाइज की तो थोड़ी देर में स्वेटिंग को बाहर आना था, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए बाहर आ गई। उसके बाद आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, स्वेटिंग धीरे धीरे बंद हो गई। यहाँ पे हार्मोनल फंक्शंस हो रहे हैं। मान लीजिए कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया है तो पैनक्रियाज क्या करेगा, धीरे धीरे करके इंसुलिन को इंक्रीज करता रहेगा, जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल जब तक नॉर्मल नहीं होता है तब तक आपका पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस इसका स्लो होता है पर लॉन्ग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका प्रोसेस फास्ट होता है पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के थायराइड हमारी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एड्रेनल ग्लैंड हो गई, टेस्टिस ग्लैंड हो गई, ये सारी ग्लैंड्स हमारी आ जाती हैं हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में। और एक्सोक्राइन सिस्टम के अंडर में हमारी गैस्ट्रिक, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे आ जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि थायराइड का फंक्शन क्या है, हमारे अंदर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है। अब ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कैसे करके रखता है? तो ये करता क्या है कि एंटी डायोटिक्स हार्मोन को भी एंडोक्राइन सिस्टम हमारा सिक्रीट करता है। एंटी डायोटिक्स हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एक तो ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, अट्रियल नेट्रोराइटिक टाइप का एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। एट्रियल नेट्रोराइटिक पेप्टाइड नाम का एक हार्मोन होता है जो कि हमारे डायरेक्ट हार्ट से रिलीज होता है और हमारे ब्लड में चला जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कंट्रोल करके रखता है। ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कम होने देता है और ना ही ज्यादा होने देता है। तो इस तरह से ये बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को।
उसी तरह से जैसा कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है, स्वेट ग्लैंड है, इनके पास सलाइवरी ग्लैंड है, इनके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है जूस सिक्रीट कर रहा है, तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रख रहा है ना। जो हमें लाइक फीवर आ गया, तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए उसने क्या किया, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर दी है ना। इस तरह से बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रख रहा है, सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस को निकाल रहा है, ये सारी चीजें करके रख रहा है। सो इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हार्मोन स्लो स्लो फंक्शन करते हैं। अगर हार्मोन बहुत तेजी से फंक्शन करने लगेंगे तो हमारे अंदर डिजीज कंडीशन हो जाएगी। इसका जो फंक्शन होता है वो तेज होता है, रैपिड होता है, जैसे कि स्वेटिंग हुई और बंद हो गई। नेक्स्ट आपका है 13 डिफरेंस कौन सा है आपका? इसका इफेक्ट कैसा है? इसका इफेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम का इफेक्ट डिफ्यूजन है, डिफ्यूज है। डिफ्यूज मीन्स होता है फैलना। तो पूरी बॉडी में जब हमारा ब्लड जा रहा है तो हमारा हार्मोन भी घूम रहा है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो एक तरह से फैल रहा है। इसका है लोकल इफेक्ट है। लोकल इफेक्ट क्यों है? लोकल इफेक्ट इसलिए है क्योंकि देखिए, मान लीजिए सिर्फ सलाइवा में जैसे हमने कुछ खाया तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, तो हमारे सिर्फ माउथ के अंदर ही सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं। हमारे माउथ के अंदर कुछ गया फूड, तो सलाइवा को प्रोड्यूस होना था, तो वो लोकल एरिया में प्रोड्यूस हुआ, ना कि ऑल ओवर दी बॉडी में। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। तो हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो दो तरह के मेनली होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ये सारी चीजें आ जाती हैं, आप इसमें देख लो, टेस्टिस वगैरह, है ना। और सेकेंडरी में आपका हार्ट आ जाता है, स्टमक आ जाता है, लीवर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका जो एक्सोक्राइन सिस्टम में वो दो से ज्यादा कई पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया, एपोक्राइन ग्लैंड हो गया, म्यूकस ग्लैंड हो गई। तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड में हमारी स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड आ जाती हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड में हमारी एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह का सिक्रीशन करते हैं, वो आ जाते हैं। और हमारी जो एपोक्राइन ग्लैंड है वो एक तरह की स्वेट ग्लैंड को कवर करती है, स्वेट ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड को कवर करके रखती है, और हमारी म्यूकस ग्लैंड जो हमारे म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। तो ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, और ये सिर्फ दो पार्ट में क्लासिफाइड है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मैंने टोटल 14 डिफरेंस ऐड कर रखे हुए हैं, आपको तो इतने सारे डिफरेंस कहीं नहीं मिलेंगे। सो आप मेरे नोट्स देख लो, बहुत सिंपल इजी है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो भी नोन पर्सन हैं, वो एटलीस्ट इस वीडियो के थ्रू पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।